हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस एजुकेशन में, जिससे आप इंग्लिश और मैथ भी सीख सकते हैं, हिंदी भी सीख सकते हैं। आप जिस वीडियो पर कमेंट कीजिए जिस पर आपका मन हो, और हमें बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं और आपको किस विषय में दिक्कत है। हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए जो आप कहेंगे वही वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को हम लेकर के इसलिए आए हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो हमारे दोस्त नए नए इंग्लिश सीख रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। पिछली वीडियोस में हमने आपको सिखाया है इंग्लिश पढ़ना और क्या क्या होता है, सभी बताया है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट उपलब्ध है, इंग्लिश बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग प्रैक्टिस को, जिसमें आप ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। क्या है? हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी, ठीक है। यानी इंग्लिश की कहानी है जिसे हम हिंदी में भी बताएंगे। क्या कह ए रिच मैन हैड ए गुड डॉग। इसका क्या मतलब है? ऊपर वाली लाइन पढ़ रहे हैं। ए रिच मैन हैड ए गुड डॉग, इसका मतलब है ए रिच मैन। ए रिच मैन का मतलब है एक धनी व्यक्ति। रिच मैन, मैन का मतलब आदमी, और ए का मतलब एक, रिच का मतलब धनी। ए रिच मैन एक धनी व्यक्ति हैड, हैड का मतलब पास, हैड ए गुड डॉग, गुड का मतलब अच्छा। ऊपर वाली लाइन को समझना। हैड ए डॉग, गुड डॉग, तो गुड डॉग का मतलब अच्छा, डॉग का मतलब कुत्ता। यानी ए मैन हैड ए गुड डॉग का मतलब है एक धनी व्यक्ति के पास एक अच्छा कुत्ता था, ठीक है। और वन डे, ये दूसरी लाइन क्या कह रहा है? वन डे यानी एक दिन। वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन। द मैन वेंट टू द सिटी। क्या कह रहा है? द मैन वेंट टू द सिटी, यानी एक दिन वह व्यक्ति नगर को गया था, नगर को गया। सिटी का मतलब शहर भी बोल सकते हैं या नगर, ठीक है। ही ये ही हैड ए बैग ऑफ मनी, ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं। हैड ए बैग ऑफ मनी, यहाँ पर पॉइंट की तरफ। तो ये इसका क्या मतलब हुआ? उसके पास धन का थैला था, एक थैला था। धन का मतलब, मनी का मतलब पैसा, पैसे का, और बैग का मतलब थैला। ये यहाँ पर बैग का मतलब थैला। यानी ही का मतलब उसके, हैड ए उसके पास एक, बैग, बैग का मतलब थैला, ऑफ मनी यानी पैसे का थैला था। इतना यहाँ तक किसको क्लियर है? उसके बाद आ जाता है हमारा हिज डॉग also went with him। His dog also went with him, इसका क्या मतलब है? उसका कुत्ता भी उसके साथ गया। किसका? उस धनी व्यक्ति का। हिज डॉग का मतलब है उसका कुत्ता। also went to with him, with का मतलब साथ, him मतलब उसके, और went का मतलब गया। तो उसका कुत्ता भी उसके साथ गया था जब वो शहर गया था तब। और क्या कह रहा है? ही स्लेप्ट अंडर ए ट्री। क्या कह रहा है यहाँ पर? ही स्लेप्ट अंडर ए ट्री। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, वह एक पेड़ के नीचे सो गया। स्लीप्ट का मतलब होता है सोना, ठीक, स्लीप्ट। और ही मतलब वह अंडर मतलब नीचे,
ए का मतलब एक और ट्री का मतलब पेड़। ही नहीं, यहाँ पर नहीं। ही स्लेप्ट अंडर ए ट्री, यानी वह एक पेड़ के नीचे सो गया। द डॉग गार्डेड हिज बैग, इसका क्या मतलब है? द डॉग गार्डेड हिज बैग, कुत्ते ने उसके थैले की रखवाली की। गार्डेड का मतलब रखवाली, और हिज बैग इसका मतलब है उसके बैग की रखवाली की। किसने? कुत्ते ने। ठीक है, फिर क्या आया? गांधी वॉज ए ग्रेट पर्सन, ये ऊपर वाली लाइन, गांधी वॉज ए ग्रेट पर्सन। तो यहाँ पर कह रहा है गांधी जी, गांधी जी, यहाँ पर गांधी जी वॉज का मतलब थे या था या कुछ भी हो सकता है। था, थी, थे, वॉज का मतलब होता है। गांधी जी क्या थे? एक ग्रेट पर्सन। ऊपर वाली लाइन में देखिए, ग्रेट पर्सन यानी एक महान व्यक्ति थे। ग्रेट का मतलब महान, पर्सन का मतलब व्यक्ति। यहाँ पर कह रहा है गांधी जी वॉज ए ग्रेट पर्सन, जो गांधी जी थे एक महान व्यक्ति थे। ठीक है। ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच, ये ऊपर वाली लाइन, ही लव कंट्री वेरी मच, यानी इसका मतलब है वे अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। कौन? गांधी जी। ही मतलब वह, लव्ड का मतलब प्रेम, हिज कंट्री का मतलब अपने देश से, वेरी मच बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, और उसके बाद है ही वांटेड, इसे वांट पढ़ते हैं। ठीक, वांटेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, इंडिपेंडेंस टू इंडिया। यहाँ पर क्या कह रहा है अभी समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है वे भारत को स्वतंत्रता देना चाहते थे। ठीक है, ही वांटेड टू गिव का मतलब होता है देना, और वांटेड का मतलब होता है चाहना। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, टू इंडिया यानी भारत को देना चाहते थे। जो गांधी जी थे वे भारत को स्वतंत्रता देना चाहते थे। यहाँ तक किसको क्लियर है? फिर उसके बाद कह रहा है ही वॉज हिम, यानी ही वॉज, ये दिन नहीं, ही वॉज थिन। ठीक है, यानी वे दुर्बल पतले थे, कमजोर। ठीक है, कमजोर भी बोल सकते हैं। और कह रहा है ही वॉज ए ट्रू फ्रेंड्स ऑफ द प्यूपिल, यानी यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है? वे जनता के सच्चे मित्र थे। ही वॉज ए ट्रू का मतलब सच्चे या सच या सत्य, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, ऑफ द पीपल यानी लोगों के, जनता के। वे सच्चे मित्र थे। कौन? गांधी जी। उसके बाद आ जाता है पीपल यूज्ड टू कॉल हिम बापू, इसका मतलब है उन्हें लोग बापू के नाम से पुकारते थे। यूज्ड का मतलब होता है प्रयोग करते थे, और यहाँ पर कह रहा है काल, ये काल का मतलब होता है बुलाना, और हिम का मतलब उन्हें, यानी उन्हें बुलाते थे किसके नाम से? बापू के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो कहानियों को देख लिया है। ये फर्स्ट था एक धनी व्यक्ति के बारे में, और ये दूसरा एक गांधी जी के बारे में।
चलिए यहाँ पर किसको क्लियर है पूरा, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से हमने समझा दिया है। बहुत ही अच्छी कविता और कहानी थी, ये कविता नहीं कहानी थी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ इंग्लिश सीख सकें, क्योंकि हमारे देश में इंग्लिश की बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट हो गया है, तो इसलिए इसको सब लोगों को आना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, लव यू।